हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न थ्रू लॉजिक। तो आज हम करेंगे 9th क्लास का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें हम पढ़ेंगे कि एटम है वो किस किस से मिलके बना है। देखिए, हमने पहले पढ़ा था कि एटम है हमारा क्या है, इंडिविजुअल पार्टिकल है, मतलब क्या है, एक सिंपल पार्टिकल है, हम उसको और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये। लेकिन क्या था, उसके बाद और साइंटिस्ट आए, उन्होंने स्टडी की, उसके बाद उन्होंने देखा कि जो हमारा एटम है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके बना है। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके हमारा एटम बना है, एटम की स्ट्रक्चर कैसे होती है, कैसे बनती है। अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने मॉडल दिए, उसके बाद उन्होंने एटम की स्ट्रक्चर बताई। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखो चैप्टर का। John Dalton considered atom to be an individual entity, but his concept had to be discarded at the end of 19th century. क्या था? जॉन डाल्टन था। जॉन डाल्टन ने क्या दी थी? एटम के ऊपर थ्योरी दी थी जॉन डाल्टन ने। उन्होंने क्या बताया था कि एटम है हमारा इंडिविजिबल पार्टिकल है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और इसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। लेकिन क्या हुआ था 19th सेंचुरी में, जो उसकी जो एटम की जो थ्योरी थी उसको क्या कर दिया, उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया साइंटिस्ट ने। व्हेन साइंटिस्ट थ्रू एक्सपेरिमेंट्स वर एबल टू फाइंड एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन इन द एटम। क्या हुआ, उसके बाद 19th सेंचुरी में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने पाया कि एटम के अंदर भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी थे जो क्या थे, न्यूट्रॉन का नाम दिया गया जिन्हें। दीज पार्टिकल वर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, और उन पार्टिकल्स को क्या बोला गया? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। पढ़ते हैं एटम के बारे में। हमारा एटम्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज़ ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। क्या होता है? सब स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, दैट हैज़ ऑल प्रॉपर्टीज दैट एलिमेंट। जो प्रॉपर्टीज एलिमेंट की होती हैं सेम प्रॉपर्टी कौन शो करता है? हमारा एटम शो करता है। लेकिन वो क्या होता है? एलिमेंट से छोटा पार्टिकल है हमारा, जो एलिमेंट से मिलके बना है। जो एलिमेंट्स किससे मिलके बने? एटम से मिलके बने। क्या एटम क्या हमारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? एलिमेंट का। लेकिन वो क्या प्रॉपर्टी शो करता है? सारी हमारी एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो करता है। एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। एटम क्या है? हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ मैटर मेक अप एवरीडे ऑब्जेक्ट्स। जो हमारे एवरीडे जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी हम चीज़ें बनाते हैं, तो उनको बनाने के लिए सबसे पहले हमें किसकी नीड होती है? हमारे एटम की। एटम क्या है? हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है। एटम्स आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो हमारा एटम है वो किससे मिलके बना है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके बना है। कौन कौन से पार्टिकल्स हैं वो? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एटम के। तो एटम क्या है? हमारा डिविजिबल पार्टिकल है। एटम क्या है? एटम को हम तोड़ सकते हैं, किन तीन चीज़ों में तोड़ सकते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इनकी डिस्कवरी कब हुई थी, किसने इनकी डिस्कवरी की थी। इन एटॉमिक पार्टिकल्स के कुछ फैक्ट्स हैं वो स्टडी करेंगे हम। तो सबसे पहले क्या था? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कहाँ से हुई थी, किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया था। कैथोड रेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और डिस्कवरी की किसने थी इलेक्ट्रॉन की? जे थॉमसन। जे थॉमसन क्या था? हमारा एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैथोड रे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, जहाँ से हमें क्या मिला था? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चला था। थॉमसन एक्सप्लेन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो थॉमसन थे उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था? कि इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं, किससे? बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। उसके बाद फैक्ट देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स के क्या हैं। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इतना हमारा चार्ज होता है। सी का मतलब क्या है? कूलम। हम इसको चार्ज है इसके ऊपर इतना। मास है इलेक्ट्रॉन का कि कितना मास है? मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg।
तो एक जो मास होता है, एक इलेक्ट्रॉन का वेट है, जो मास है वो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। जो कुलाम और केजी है ये क्या है, किस में हम इसको मेज़र करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को किस में मेज़र करते हैं हम, कुलाम में मेज़र करते हैं, और हमारा मास है उसको किस में मेज़र करते हैं हम, किलोग्राम में मेज़र करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की डिस्कवरी कहाँ से हुई और किसने इसकी डिस्कवरी की थी। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी थी एनोड रेज या फिर कैनाल रेज से। और किसने डिस्कवर किया था प्रोटॉन को, ई गोल्डस्टीन ने कैनाल रेज और एनोड रेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जहाँ से उसने किसकी स्टडी की थी, प्रोटॉन की स्टडी की थी। ई गोल्डस्टीन बाय हिज फेमस एनोड रेज और कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट was able to detect presence of positively charged particle called protons in the atom। कि एटम के अंदर भी क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। उन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को क्या बोला गया है, प्रोटॉन बोला गया है। फैक्ट्स क्या हैं प्रोटॉन के, चार्ज कितना होता है प्रोटॉन के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है हमारा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का वो उसमें क्या होता है -1.6 होता है, और जो हमारा प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है उसमें क्या होता है +1.6 होता है। इतना डिफरेंस होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, साइन का डिफरेंस होता है माइनस और प्लस का। उसके बाद है मास कितना है प्रोटॉन का, कितना प्रोटॉन का मास कितना है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो इतना कितना होता है एक प्रोटॉन के ऊपर 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। उसके ऊपर क्या था, उसके बाद किसकी डिस्कवरी की, न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे चैडविक ने। कैसे की थी देखिए, स्टडी करते हैं। जे चैडविक बम्बार्डेड लाइटर एलिमेंट, क्या था उन्होंने बम्बार्ड मतलब बारिश करवाई थी लाइटर एलिमेंट्स की। लाइटर एलिमेंट कौन से होते हैं, जैसे लिथियम है, बोरोन है, विद ए पार्टिकल्स, किसी भी पार्टिकल के साथ, एंड ऑब्जर्व्ड, मान लो हमने क्या लिया लाइटर एलिमेंट्स ले लिए, किसी पार्टिकल के ऊपर उनको लाइटर एलिमेंट की बम्बार्डमेंट करवाई, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व्ड एमिशन ऑफ न्यू पार्टिकल, की वहाँ से कोई एक नया पार्टिकल एमिट हो रहा है, निकल रहा है, हैविंग ज़ीरो चार्ज, जिसके ऊपर चार्ज तो नहीं है बट हैविंग मास, लेकिन उसके अंदर कुछ मास है। कितना मास था, इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, जितना हमारे प्रोटॉन के ऊपर मास था उतना उसके ऊपर मास था, लेकिन चार्ज नहीं था, लेकिन वो मास को कंटेन करता था। These पार्टिकल वर कॉल्ड न्यूट्रॉन, इन पार्टिकल्स को क्या बोला गया, न्यूट्रॉन। न्यूट्रल का मतलब है इनके ऊपर चार्ज नहीं है, इसलिए इनका नाम न्यूट्रॉन रख दिया। दैट इज न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ एटम, कि एटम के वो न्यूट्रल पार्टिकल जिनके ऊपर चार्ज वगैरह कुछ नहीं है, न्यूट्रल है, लेकिन उनका क्या है, मास है उनका कुछ। न्यूट्रॉन आर अब्सेंट इन प्रोटियम, प्रोटियम में क्या थे, न्यूट्रॉन अब्सेंट थे। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम है 1H1, उनके क्या थे, आइसोटोप थे। सिंस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नेग्लिजिबल, जो मास है इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल है, एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इतना ज़्यादा है कि उसकी कंपेयर में अगर हम इलेक्ट्रॉन का मास लेके आए तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हैंस सम ऑफ मासेज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम विल कंपोज इट्स एटॉमिक मास। तो हम बोलते हैं ना हमारा एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास होता है। हम बोलते हैं कि हमने उसमें इलेक्ट्रॉन का मास क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसके कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का मास को हम क्या कर देते हैं, बहुत स्मॉल होता है, उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। इसलिए हम एटॉमिक मास में किसका मास लेते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का क्यों नहीं लेते, इसलिए लेते इलेक्ट्रॉन का क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास है जो एज़ कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत ही कम होता है, इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमने क्या क्या स्टडी किया है, देख लिया अभी। जो हमारा एटम है 3 सबएटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना है, कौन कौन से थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके बाद हमने तीनों की डिस्कवरी देखी, किस किसने इसकी डिस्कवरी की थी, हमने वो स्टडी कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, कि हमारा एटम है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम द नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स, क्या है, जब हमें जानकारी हुई सबएटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी एटम में। तो उसके बाद वेरियस एटॉमिक मॉडल थे जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने प्रपोज किए थे स्ट्रक्चर बताने के लिए एटम की। तो हम वो देखेंगे कौन कौन से मॉडल थे वो।
कौन से मॉडल थे? थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था, रदरफोर्ड मॉडल दिया था, उसके बाद बोहर ने अपना मॉडल दिया था। ठीक है, सबसे पहले है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। दिस मॉडल इज़ ऑफन कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल। इसको वाटरमेलन मॉडल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट था ये वाटरमेलन जो हमारा तरबूज होता है उसके ऊपर किया गया था, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं? वाटरमेलन मॉडल है वो भी बोलते हैं। लेकिन मेनली इसको किसने दिया था? थॉमसन ने प्रपोज किया था। इन दिस मॉडल, इस मॉडल के अंदर थॉमसन प्रिडिक्टेड द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं इनसाइड पॉजिटिव स्फीयर, जो हमारा पॉजिटिव स्फीयर है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। पॉजिटिव स्फीयर मतलब मेड ऑफ जो प्रोटॉन से मिलके बना है। Just same as seeds of watermelon are embedded in red edible part of the watermelon। क्या होता है? जो हमारा सीड्स होते हैं, क्या होता है वाटरमेलन के अंदर? एक तो रेड पार्ट होता है जो हम खाते हैं, दूसरा क्या होता है? हमारे ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। देखो ये हमारा क्या, मान लो ये हमारा वाटरमेलन है, ठीक है। इसके ऊपर जो हमारा जो सीड्स हैं उनको क्या ऑब्जर्व किया गया है, क्या माना गया है कि वो क्या हमारा इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दूसरा बाकी जो पार्टिकल जो बाकी हमारा बच गया वो क्या है? हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या, तो इससे क्या बता दिया? ऑल्दो दिस मॉडल एक्सप्लेन न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, कि एटम की न्यूट्रलिटी एक्सप्लेन कर दिया, बट कुड नॉट बी एक्सप्लेन, बट क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ये मॉडल? अदर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ऑन एटम, कि और साइंटिस्ट ने जब इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था तो एक्सपेरिमेंट प्रोडक्ट नहीं कर पाया था अच्छे से, इसलिए इसको क्या कर दिया था? डिस्कार्ड कर दिया था इस एक्सपेरिमेंट को। उसके बाद रदरफोर्ड आए, उन्होंने अपना मॉडल के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट बताया। उन्होंने क्या बताया था? इन हिज फेमस अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या था? गोल्ड फॉइल ली थी, उसके ऊपर रेज की बम्बार्डमेंट करवाई थी। ठीक है, क्या करवाया था? अल्फा रेज स्कैटर करवाई थी इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। रदरफोर्ड बम्बार्डेड अल्फा रेज। अल्फा रेज क्या होती है? हीलियम न्यूक्लियस, मतलब हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर कितना होता है? 4, अपॉन ए थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर हीलियम न्यूक्लियस जो है उसकी बम्बार्डमेंट करवाई थी, अल्फा रेज बोलती हैं जिन्हें। क्या ऑब्जर्व किया था? ऑब्जर्वेशन मेड बाय रदरफोर्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। क्या ऑब्जर्व किया था? क्या क्या ऑब्जर्वेशन आई थी? कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, की बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए थे? पास हो गए थे गोल्ड फॉइल में से, अनडिफ्लेक्टेड, मतलब बिना डिफ्लेक्ट हुए इधर उधर गए, सीधे पास हो गई। उसके बाद सम ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय फॉइल ऑफ स्मॉल एंगल्स, कुछ क्या हुए थे? डिफ्लेक्ट हो गए थे स्मॉल एंगल्स पे। 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू बी रिबाउंडेड। क्या थे? जो मान लो अगर हमने 12,000 पार्टिकल्स थे उनकी बम्बार्डमेंट कराई थी, उसमें से एक पार्टिकल ऐसा था जो जैसे गया था वैसे ही अपने स्पेस पे रिबाउंड होके आया था। क्या थी? देखो ये हमारा डायग्राम है, ये गोल्ड फॉइल है हमारी, ठीक है। हमने क्या करवाया? अल्फा रेज की इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई, तो क्या हुआ? जो बहुत सारे हमारे पार्ट रेज थी वो क्या गया? डायरेक्ट सीधी पास होगी। लेकिन कुछ रेज थी वो क्या हुआ था? डिफ्लेक्ट हुई थी कुछ एंगल बना के। लेकिन क्या थी? 12,000 में से एक रे ऐसे आई थी जो जैसे हमने डाली थी वैसे ही रिबाउंड होके क्या हो गई थी? वापिस आ गई थी। तो क्या कंक्लूजन निकला था इस एक्सपेरिमेंट का? एटम कंसिस्ट ऑफ predominantly empty space as most of alpha particle pass through gold foil undiflected। कि क्या निकला था? कि बहुत सारा क्या है इसके अंदर? एम्प्टी स्पेस है जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल पास हो गए थे बिना कुछ डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन ये निकल गया इसका। सेकंड क्या था? एटम कंटेन्स सेंट्रली प्लेस्ड पॉजिटिव चार्ज, कि सेंटर में क्या है? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है हमारा, बिकॉज फ्यू अल्फा पार्टिकल सफ़र डिफ्लेक्टेड, जहाँ से हमारा क्या था? ऊपर और नीचे क्या था? हमारा जो न्यूक्लियस से बिल्कुल दूर था हमारा स्पेस, वहाँ पे क्या हुआ था? हमारे जो अल्फा रेज थे वो बिना डिफ्लेक्ट हो चले गए थे। लेकिन जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के पास आए थे वैसे वैसे क्या थी? हमारी जो रेज थी वो डिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट हो गई थी, और जिसमें से एक 12,000 में से बाउंस्ड वापस आ गई थी। Most of the space on an atom is empty and the space occupied by nucleus is negligible as compared to his empty space। कि न्यूक्लियस ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया था उसको नेग्लिजिबल माना गया। क्यों माना गया है?
क्योंकि देखो जो वन रे थी ना, जो बाउंस होके आ रही थी, वो क्यों आई थी? क्योंकि वो न्यूक्लियस से टकराई थी, और न्यूक्लियस के बीच में क्या हुआ, स्पेस नहीं होता, इसलिए वो रे है वो वापस अपने जो पाथ पे गई थी, यूं की यूं आ गई थी। लेकिन क्या थी, वो 12,000 में से एक रे थी, इसलिए क्या बोला गया था कि जो एम्प्टी स्पेस है ना, वो इतना ज़्यादा था कि जहाँ पे न्यूक्लियस का स्पेस था ना, वो उसको नेग्लिजिबल कर रहा था। ठीक है। उसके बाद फोर्थ कंक्लूजन क्या था, ऑल ऑफ द एटॉमिक मास कंसनट्रेटेड इन न्यूक्लियस, कि जितना भी एटॉमिक मास है हम कहाँ पे कंसनट्रेट करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा एटॉमिक मास। ठीक है। इसके बाद हम फीचर्स देखेंगे, क्या क्या फीचर्स थे रदरफोर्ड मॉडल की। फर्स्ट फीचर क्या था, देयर इज ए पॉजिटिवली प्लेस्ड न्यूक्लियस। इसमें क्या था, पॉजिटिवली प्लेस्ड न्यूक्लियस था एटम में। ऑल एटम मास, ऑल द मास रेजिड्स इन न्यूक्लियस, कि जितना भी मास था वो कहाँ पे हमारा वो करता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा जितना भी मास होता है हमारे एटम का। सेकंड था, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे, जैसे हमारा ये क्या है, हमारा कोई भी एटम है, बीच में हमारा न्यूक्लियस है जहाँ पे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, और ये हमारे इलेक्ट्रॉन हमारे क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो हमारा जो मास है टोटल वो क्या है, न्यूक्लियस के अंदर हो गया, और क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। जो न्यूक्लियस का साइज़ है, क्योंकि एटम का साइज़ तो इतना है, वहाँ पे न्यूक्लियस का साइज़ तो बिल्कुल स्मॉल है। तो क्या है कि हमने क्या स्टडी देखा, फीचर क्या थे कि उसका जो साइज़ है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल है न्यूक्लियस का, किसकी कंपेयर में, एटम की पूरी स्ट्रक्चर की कंपेयर में। तो 3 फीचर्स थे इस एक्सपेरिमेंट के। क्या थे, फर्स्ट क्या थे कि क्या थे, जो हमारा मास था वो हमारा क्या है, एटम के न्यूक्लियस में लाई करता है, और जो क्या होता है हमारा एटॉमिक मास भी होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हमारे जो न्यूक्लियस के अंदर लाई करते हैं, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो एटम के न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और जो थर्ड हमने पढ़ा था कि जो साइज होता है पूरे एटम का वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन न्यूक्लियस का साइज होता है वो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, किसके कंपेयर में, पूरे एटम के स्ट्रक्चर के कंपेयर में। उसके बाद थी ड्रॉबैक्स रदरफोर्ड मॉडल की। क्या थी ड्रॉबैक्स, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारे न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स के अंदर, बट इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज पार्टिकल है, विल लूज देयर एनर्जी, वो एनर्जी लूज भी कर सकते हैं भाई अपनी, एंड फाइनली विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। क्योंकि रिवॉल्व कब कब कर रहे हैं, तब क्या, जब वो चार्ज पार्टिकल है। लेकिन अगर मान लो उन्होंने अपनी एनर्जी लूज कर दी तो वो वापस से किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे। दिस विल मेक एटम हाईली अनस्टेबल। अगर वो न्यूक्लियस के अंदर आ गए तो हमारा एटम क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। दिस वाज मेड, सबसे मेजर ड्रॉबैक थी रदरफोर्ड की, विच कैन बी अनएक्सप्लेन बाय हिम, जो इसने एक्सप्लेन नहीं की थी। उसने बता तो दिया था कि चार्ज पार्टिकल है वो, लेकिन ये नहीं बता पाया था कि इलेक्ट्रॉन जब चार्ज पार्टिकल नहीं रहेंगे वो तब भी रिवॉल्व करेंगे। अगर वो न्यूक्लियस के अंदर आ गए तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया, तो फिर कोई भी चीज़ अनस्टेबल होगी तो उसका फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि जब बेनिफिट तभी देती है, हम तभी ज़्यादा मोस्ट स्टडी करते हैं हमारी केमिस्ट्री के अंदर केमिकल्स को, जब वो क्या हो, स्टेबल पोजिशन में। तो उसकी ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए नील बोर ने मॉडल दिया था अपना 1912 में, 1912 में उन्होंने क्या दिया था अपना, नील बोर ने मॉडल दिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। क्या था बोर मॉडल ऑफ एटम, अजम्पशन क्या थी इसकी, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। कि जो एटम है हमारा उसके अंदर कौन से ऑर्बिट, स्पेशल ऑर्बिट अलाउड करते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन के जो डिस्क्रीट ऑर्बिट होंगे वो ही अलाउ करेंगे एटम के अंदर। सेकंड है व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, जब डिस्क्रीट ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, तब उस टाइम जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं।
एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय एन एटम ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। ये नहीं था कि भाई हम मूव जो हमारा डिस्क्रीट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसी टाइम वो अपनी एनर्जी को एमिट करेंगे, उसी टाइम वो अपनी कोई एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी एनर्जी एमिट या फिर एब्जॉर्ब कम ज़्यादा तभी करेंगे जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे। उन्होंने क्या लिया था कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, तो उन्होंने अलग अलग शेल बनाई थी। ये हमारा न्यूक्लियस है। फर्स्ट शेल को क्या बोला था, के शेल, जिसके अंदर एन कितना होगा 1। उसके बाद क्या थी एल शेल, एल शेल के अंदर एन कितना होगा हमारा 2। उसके बाद आई एम शेल, एम शेल के अंदर एन कितना है 3। उसके बाद एन शेल, एन शेल के अंदर कितना है 4। तो कैसे के एल एम एन, उसने के एल एम एन शेल बताई थी जिसके अंदर क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। जैसे वो के शेल से एल शेल या फिर एल शेल से के शेल के अंदर आएंगे तभी क्या करेंगे, वो अपनी एनर्जी को एमिट या फिर एब्जॉर्ब करेंगे। वैसे अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी भी शेल में तो वैसे वो हमारा इलेक्ट्रॉन है जो वो अपनी एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। और इन्होंने क्या बताया था कि दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है तभी अपना सबसे पहले हम जो आउटर शेल होगा वही अपना इलेक्ट्रॉन देगा और लेगा। जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले अपनी एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जो हमारे सबसे आउटर मोस्ट शेल है वहाँ से हमारी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब होनी स्टार्ट होगी। दिस शेल रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स, इन शेल को कैसे बोला गया है, के एल एम एन शेल बोला गया है और नंबर क्या बोले हैं एन 1 2 3 4 ऐसे इनको दिया गया है। तो हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो हमारा एटम है वो सब एटॉमिक पार्टिकल है, 3 पार्टिकल से मिलके बना है। कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कवरी देखी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, किस किस ने डिस्कवरी की थी, कब कब की थी, कौन से एक्सपेरिमेंट की थी। उसके बाद हमने की थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए उसके बाद हमने क्या स्टडी किया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ने हमने मॉडल देखे थे। सबसे पहले हमने कौन सा मॉडल देखा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था थॉमसन मॉडल के बारे में। थॉमसन ने क्या लिया था, वाटरमेलन के ऊपर स्टडी की थी। उसके बाद हमने पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड के अंदर क्या किया था, गोल्ड फॉयल ली थी, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद हमने स्टडी की थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, क्या हुआ था इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड के अंदर क्या अपनी ड्रॉबैक निकली थी, अच्छे से स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसके बाद ही बोहर ने अपना मॉडल दिया था और बोहर ने क्या बताया था कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होती है, के एल एम एन ऐसे शेल थी, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन है ना ऐसे ही अपनी एनर्जी को एमिट या फिर एब्जॉर्ब नहीं करते। जब वो एक शेल से दूसरी शेल में जाते हैं तभी वो अपनी एनर्जी एमिट या फिर एब्जॉर्ब करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।